आइए दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, आप थंबनेल के माध्यम से ही समझ गए होंगे, टाइटल के माध्यम से ही समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या समझाना हूँ। कृपया आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा गया है LIC टिप्स में कि 498 ऐसे पति होंगे दहेज केस से बरी, ऐसे पति होंगे दहेज केस से बरी। एक एफ जारी है 21/2024 का 21 के 21 अक्टूबर 2024 का ये आदेश जारी किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जारी किया है, इस जजमेंट को जारी किया है। और क्या बता रहा है, ध्यान सुनिए। इसके पहले जितने भी पति थे, जितने भी दहेज केस में, जितने भी पत्नियां अपने अपने पति को दहेज केस में जेल के अंदर बंद करवाई हैं, कहीं भी वो बंद हैं, चाहे केस में फंसे हैं, चाहे केस में बंद है, चाहे किसी भी माध्यम से वो कहीं न कहीं फंसे होंगे, जो किसी न किसी जेल में बंद होंगे, तो उनके लिए एक गुड न्यूज है और बहुत बढ़िया पत्नियों के लिए बैड न्यूज है। यहाँ पर दोनों चीज बताऊंगा, समझाऊंगा कि कौन ने चीज को जारी कर दिया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब निचली अदालत में सुप्रीम हाई कोर्ट ने, निचली अदालत में हाई कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट ये जारी किया है कि पहला जो वरीयता होती है, पहले उसको जांचिए, पहले उसको परखिए, तब उसके बाद इस चीज को अदालत में लाइए। क्योंकि इसके पहले जो भी होता था, कुछ हुआ ना हुआ, उसको पकड़े, उसको ले जाके अदालत में पेश कर दिए, पेशी करने के बाद उसको जेल में डलवा दिए, उसको धारा लगवा के जेल में डाल दिए। ऐसा नहीं, अब इस समय आदेश आ गया है कि पहले उस चीज को जानिए, समझिए, परखिए, उसको जांच कीजिए। पहला पॉइंट ये है कि हिजापा दिया गया है कि पहले उसको जांच कीजिए, बारीकी तरीके से जांच कीजिए। उसके बाद जैसे खाली मतलब पहले ये होता था कि निचली कोर्ट से इसको दफा लगवा के उसको जेल में बंद कर देता था, उसके बाद उचली जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उचली कोर्ट में जाता था। तो जब उचली कोर्ट में जाता था तो वहाँ से जांच आता था। जांच में ये होता था कि पति निर्दोष है, पति ने गलती किया, तो हमें खारिज दाखिल हो। तो ये सिस्टम नहीं है। अब निचली कोर्ट के पहले ही, अदालत से पहले जांच होगा, उसके बाद बात को सही पाया जाएगा, सही पुख्ता पाया जाएगा, तो उसको अदालत में पेश किया जाएगा। निचली कोर्ट से ही जो धारा लगाना था लगेगा, उसके बाद कोई धारा आगे नहीं लगाएगा, उसको सीधा डायरेक्ट जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट ने जजमेंट को जारी कर दिया कि पहले उसको जांचिए, परखिए, उसके बाद तब उसको आप जो करना है, धारा वारा लगाना है, लगाइए। फालतू का धारा मत लगाना है, पहले उसको जांचिए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आवेदन कर रहा है 498 का, जो आवेदन कर रहा है, जो आवेदक लेडीज है, जिन दहेज उत्पीड़न का जो भी केस करने आ रहे हैं, पहले उसको देखिए, वो उस पन्ने में जो लिखवा रही है उस धारे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे फालतू में धारा लग जाता था, वैसे फालतू में उस चीज को एक्सेप्ट करके उसको धारा लगा दिया जाता था। धारा लगाना आसान था, धारा लगा दिए और उसको चल दिए। लेकिन ऐसा जजमेंट में आया है कि अब उसको जहाँ धारा न लगाना है, पहले देखिए उसको उस लायक धारा है तो लगाइए, मत वरना मत लगाइए। आप वहीं से उस चीज को रफा दफा करके खत्म कीजिए। दूसरा पॉइंट में बताया गया। तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि साक्ष्य, यहाँ पर लिखा है साक्ष्य की जांच की जाए। साक्ष्य यानी अगर दहेज केस में अगर लड़की के तरफ से कोई साक्ष्य सही पाया जाता है, तो लड़के वाले की तरफ को आप बढ़िया से उसको जांच कीजिए, समझाइए, बुझाइए। अगर लड़की की तरफ से सही साक्ष्य पाया जाता है तो लड़की की तरफ से समझाइए, बुझाइए। अगर मामला वही घर पे ही समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप उनके हिसाब से जो भी उनका दायित्व बनता है आप उनके हिसाब से कीजिए, और उनको निचली अदालत में ही जो भी करवाना है, धारा वारा आप वहीं पे लगवाइए, वहीं से डायरेक्ट जेल में डाल दीजिए। जब साक्ष्य पाया जाए तो, अगर साक्ष्य नहीं पाया जाता है तो उस चीज को मत कीजिए। आप उसके घर से ही उसका जो भी दहेज उत्पीड़न, जो भी दहेज के मामले हैं, सारे मामले को अपने निचली ही थाने में सुलझाइए, समझाइए, बुझाइए। क्योंकि जो भी हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट था, ये निर्णय ले लिया, ये आदेश को जारी कर दिया है कि आप उचली कोर्ट और निचली कोर्ट के अदालत में नहीं आना चाहिए। दहेज केस का मामला जितना हो उतना आप अपने उधर ही रफा दफा कीजिए। इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 498, ये दहेज केस का जो वैसे नहीं लगता है, क्योंकि जब तक उसका पुख्ता सबूत यानी साक्ष्य नहीं पाया जाएगा तब तक
4998 का जो धारा होता नहीं लगाया जाता है। तो आप इसको सर्च कीजिए, जांचिए, उसको सही पाइए, तब जाकर धारा को लगाइए और उसको जो भी दंडित करना है आप दंडित कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो में कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।